हे, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन मीन्स जब भी हम अपनी बातें किसी के साथ शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपना नॉलेज किसी को बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए होता है, और वो जो मीडियम होता है वो लैंग्वेज होती है। एंड सिंपली इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लेवल कहीं और लेकर जाता है। सो डेफिनेटली मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज बेसिक इंग्लिश का सीरीज। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक आ गया ना, आपको सब कुछ आ जाएगा इंग्लिश में। स्पेशली अगर हम बेसिक के बारे में बात करें, है ना, तो इसका इंपॉर्टेंस एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ के चलिए कि आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है ना, तो आप क्या करते हैं, मतलब आप सीधा फ्लोर से ईंटें रखना शुरू कर देते? नहीं, आप ऐसा नहीं करते। आप एक्चुअली क्या करते हैं, आप सबसे पहले उसके पिलर्स, जमीन में जितना अंदर तक हो सकते हो उतने अंदर तक उसके पिलर्स बनाते हैं। उसकी वजह से वो बिल्डिंग स्टैंड करती है। तो वैसे ही इंग्लिश के अंदर चाहे कुछ भी हो, चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो, ग्रामर हो, कुछ भी हो, इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा मैटर करता है बेसिक। तो अगर आपको बेसिक आएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। तो ये यहाँ से जो सीरीज शुरू हो रही है, ये है बेसिक इंग्लिश के बारे में, जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज भारद्वाज। ये वीडियो स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने थोड़ा लेट एडमिशन किया है, एंड डेफिनेटली जो भी इसको देख रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ। सो शेयर विथ मेनी फ्रेंड्स। आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कीजिए। नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, राइट। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, आज बस हम ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है इस सीरीज के अंदर। सो स्टेप बाय स्टेप आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और एक लेक्चर आपको संडे को मिलेगा। तो एक एक दिन की गैप में आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो आज बस हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और अगर हमें कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड करना है तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हम बस आज इतना अंडरस्टैंड करने वाले हैं, राइट। तो पहले एक वर्ड के ऊपर चलते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन, राइट। ये आपको #1 दिख रहा है, इसका मतलब ये पहला लेक्चर है, और आपको जब भी देखना है मेरे पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप कभी दूसरे लेक्चर पर आ गए, तीसरे लेक्चर पर आ गए, तो आपको ट्राई करना है कि पहले लेक्चर पर आए, राइट। चलिए ध्यान दीजिए। सो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है टू शेयर नॉलेज, फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस एंड मेनी थिंग्स। सिंपली जैसे समझ के चलिए कि अब मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। हम जब बात करते हैं जनरली तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं अपना नॉलेज, अपनी फीलिंग्स, या फिर जो हम इमोशन हमारे अंदर है वो हम किसी और के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और उसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है, यानी कि जो शेयरिंग है, आप जो भी शेयर करने वाले हैं, डेफिनेटली आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या करने वाले हैं, शेयर, और उसी को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन। अभी जो कम्युनिकेशन है, इसके लिए आपको क्या लगने वाला है, आपको लगने वाला है मीडियम। सो कुछ कुछ चीज, बेसिक चीजें जो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दो टाइप के कम्युनिकेशन होता है, एक होता है ओरल और एक होता है रिटर्न। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये ओरल कम्युनिकेशन हो गया, और यहाँ पर लिखकर भी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। तो दो टाइप के कम्युनिकेशन जो कि जनरली यूज होते हैं, एक होता है ओरल और एक होता है रिटर्न। इट मींस अगर आप मुंह से बात कर रहे हैं तो ये ओरल है, और अगर कुछ लिख कर शेयर कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, रिटर्न, राइट। अब ये दोनों कम्युनिकेशन के जो भी मतलब वेज है, तरीके हैं, ये सिर्फ पॉसिबल है किसकी वजह से, लैंग्वेज की वजह से, सिर्फ लैंग्वेज, राइट। सो बेसिकली हम तीन लैंग्वेज हमेशा डिस्कस करते हैं। पहली तो होती है मदर टंग। मदर टंग इज जो हमें अपनी घर से मिलती है, अपने सराउंडिंग से मिलती है, अपनी फैमिली से मिलती है, दैट्स व्हाई उसको बोला जाता है मदर टंग, राइट। दूसरी होती है नेशनल लैंग्वेज। लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूं, है ना, भारत देश के अंदर हिंदी को हम नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर बोली जाती है, तो डेफिनेटली हमारी नेशनल लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। एंड फाइनली जिस लैंग्वेज को हम पढ़ने वाले, दैट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज कौन सी है, दैट इज इंग्लिश, राइट। तो हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़नी है, दैट इज इंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, बट हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि बात इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, मराठी की हो, बात किसी भी लैंग्वेज की हो, ठीक है, जब तक हम उसका बेसिक नहीं समझेंगे तब तक हम उस लैंग्वेज में कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। सो बेसिक देखा जाए तो हम क्या कहेंगे कि कम्युनिकेशन में ना स्पीचेज होती है बहुत सारी। जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, एक स्पीच पकड़ लीजिए,
है ना। फिर आपके घर पर कभी आपके पेरेंट्स आपसे बात करते हैं, वो एक स्पीच हो गई। तो डिफरेंट टाइप की स्पीचेज होती है। कभी आपको कोई समझा रहा होता है तो वो एक अलग स्पीच हो गई, अगर आपको कोई डांट रहा है तो एक अलग टाइप की स्पीच हो गई, है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन होता है, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें अलग अलग टाइप की स्पीच होती है, ठीक है। और स्पीच भी दो टाइप की होती है, एक होती है ओरल और एक होती है रिटन। डेफिनेटली अब आपने कॉलेज में कभी कोई प्रोग्राम किया हो, वहां पर आपने रिटन स्पीच आपको दी गई होगी, और उस रिटन स्पीच को आपको पढ़ के सुनाना पड़ा होगा। लाइक रिपब्लिक डे हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंस डे हो सकता है, तो वहां पर आपने स्पीच दी होगी। तो स्पीच कैसे बनती है, चाहे ओरल हो या रिटन हो, स्पीच कैसे बनती है हम ये अंडरस्टैंड करें, राइट। ध्यान दीजिए। सो कोई भी स्पीच, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया एक रिटन स्पीच का, ये एक रिटन स्पीच है, ठीक है, कुछ लिखा नहीं, बट कंसीडर कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, राइट। सो ये जो स्पीच आपको दिख रही है, इसमें आपको क्या मिल सकते हैं, इसमें आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे। समझ के चलिए कि यहाँ से आपका पहला पैराग्राफ स्टार्ट होगा, राइट, देन यहाँ से आपका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट, एंड देन यहाँ से आपका थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होगा। सो एक स्पीच के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं, उसी से स्पीच बनती है। अब ये जो पैराग्राफ्स होते हैं, इसमें आपको मिलती है लाइन्स। जैसे ये पहला पैराग्राफ, ये 3 लाइन का आपको दिख जाएगा यहाँ पर। देन सेकंड वाला भी आपको कितने लाइन का मिल जाएगा, 3 लाइन का, और लास्ट वाला सिर्फ कितने लाइन का मिल जाएगा, 2 लाइन्स का। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, पेज इससे भी बड़ा होता है ना। तो कोई पैराग्राफ 7 लाइन, 8 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, ऐसा हो सकता है। दिस इज ओनली एग्जांपल, राइट। अभी जो पैराग्राफ होते हैं, इनमें क्या होती है, लाइंस, और इन्हीं लाइंस के ऊपर क्या लिखा जाता है, सेंटेंस। सेंटेंस लिखा जाता है, ठीक है। सेंटेंस कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो चीजें मिल जाए, पहला मिल जाए सेंस और दूसरा मिल जाए टेंस, उसे सेंटेंस बोला जाता है। उसमें ना सेंस होना चाहिए। जैसे मैं आपको हिंदी का एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम सूरज भारद्वाज है, इसमें दो चीजें, पहला सेंस, इसमें मैं अपना नाम बता रहा हूँ, और दूसरा इसके अंदर टेंस भी है ना कि था, है ना। तो इसमें मैंने दो चीजें बताई। तो अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, नाम मेरा भारद्वाज सूरज, आप नहीं समझ पाएंगे, है ना, आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। सेंटेंस में दो चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए सेंस और एक होना चाहिए टेंस। लाइक समझ कर चलिए, इसी बात को इंग्लिश में लिखते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, क्या लिखा मैंने, सूरज माय भारद्वाज नेम इज, ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। अब अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो कैसा होना चाहिए, जनरल सा एग्जांपल, ये आप भी जानते हैं, मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए, राइट। सूरज माय नेम इज सूरज भारद्वाज। देखो ये करेक्ट क्यों, क्योंकि इससे सेंस बनता है। हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेंटेंस का डेफिनेशन लिखवाऊंगा, वर्ड्स का डेफिनेशन लिखवाऊंगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, सो स्पीच में क्या होते हैं, पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स में लाइंस, लाइंस में सेंटेंस। सेंटेंस उसी को बोलेंगे जिसका कोई सेंस होता है और उसके अंदर टेंस होता है। अब हमें ये इंग्लिश में समझना पड़ेगा कि टेंस बताने का काम कौन करता है, सेंस बताने का काम कौन करता है, ठीक है। बट जनरली अगर हम बात करें कि सेंटेंस में सेंस और टेंस दोनों बताने का काम कौन करते हैं, वर्ड्स करते हैं। एक सेंटेंस के अंदर में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लाइक ये पहला वर्ड है माय, देन दूसरा वर्ड है नेम, देन आ रहा है इज, देन आ रहा है सूरज, देन आ रहा है भारद्वाज, है ना। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब अपने अपने सेंस के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, अपने अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले अगर हमें सेंटेंस अंडरस्टैंड करना है, उसके अंदर के सेंस और टेंस को समझना है, तो हमें सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वर्ड्स, है ना। और वर्ड्स किससे बनते हैं, लेटर्स से बनते हैं। लेटर्स जैसे सूरज में 5 लेटर है, SURAJ। ये जो वर्ड है माय, इसमें M और Y ये अलग अलग लेटर्स है ना। तो वर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, लेटर्स। तो डेफिनेटली हम लेटर्स से स्टार्ट करेंगे, ABCD से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चैलेंज नहीं, आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड करिए, बट हाँ ये बेसिक आपको आना चाहिए और आप इसमें परफेक्ट बनने चाहिए, ठीक है।
अब सिंपली ये जो आपको जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इनकी अपनी अपनी कैटेगरी है। जब हम वर्ड्स की बात करते हैं ना, तो हम वर्ड्स के बारे में एक चीज डिस्कस कर लेनी चाहिए कि आप नोट कर लेना, जो भी वर्ड्स होते हैं ना वो मीनिंगलेस नहीं होते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? वर्ड्स का सबसे पहले वर्ड्स की कैटेगरी होती है। कैटेगरी कैटेगरी मतलब हर एक वर्ड ना डिफरेंट होता है, हर एक वर्ड सेम नहीं होता। लाइक ये जो वर्ड आपने यहाँ पर देख रहे सूरज, ये नाम है, बट एम वाई माई इंग्लिश में इसको पोजेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी कैटेगरी अलग है, इसकी कैटेगरी अलग है। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है नेम, इसकी कैटेगरी अलग है, और ये जो इज यहाँ पर लिखा है इसे ऑक्सिलरी बोला जाता है, तो इसकी कैटेगरी अलग होगी। इसका मतलब पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि वर्ड्स जो होते हैं उसकी अपनी कैटेगरी है, और इसी वजह से इनकी जो कैटेगरी होती है ये कहीं पर भी नहीं लिखे जा सकते सेंटेंस के अंदर। इनकी खुद की अपनी एक पोजीशन होती है, यानी कि जगह होती है, एंड इनका खुद का एक इम्पोर्टेंस होता है। जितने भी कैटेगरी में आने वाले वर्ड्स होते हैं उनकी ये तीनों चीजें हमें एक्चुअली पढ़नी है। पहला हमें पढ़ना है कैटेगरी, देन हमें पढ़नी है पोजीशन, और लास्ट में हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस। तो ये वर्ड्स कौन से हैं? ये वर्ड्स जो होते हैं इन्हीं को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इट मींस जो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इतनी बड़ी स्पीच हमें लिखनी है तो हमें उसके पार्ट्स पता होने चाहिए कि एक स्पीच के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या है। सो फ्रेंड्स हमें ये पढ़ना है पार्ट्स में, हमें इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं। लाइक हम स्टार्ट करेंगे नाउन से, देन प्रोनाउन, देन ऑक्सिलरी वर्ब, एक्शन वर्ब जिनको हम मेन वर्ब भी बोलेंगे, देन एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स। तो जब हम ये कवर करते रहेंगे ना तभी हम बीच में टेंसेस भी पढ़ेंगे, वॉइस भी पढ़ेंगे, सो डेफिनेटली बहुत सारा ग्रामर भी मैं कवर करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस सीरीज वाइज एक लेक्चर को प्रॉपर्ली स्टडी करना है और देखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, वर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं है ना, ये वर्ड्स रहने वाले हैं। नाउन क्या रहेगा? नाउन एक टाइप का वर्ड है, और उसकी कैटेगरी अलग है, उसकी पोजीशन अलग है, और उसका इंपॉर्टेंस अलग है ना। लाइक उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रोनाउन भी एक वर्ड ही है, बट उसकी कैटेगरी अलग है, उसका इंपॉर्टेंस अलग है, एंड उसकी पोजीशन अलग है। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें इन सब के बारे में यही पढ़ना है कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनका यूज क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, और इनका इंपॉर्टेंस क्या है। सो डेफिनेटली ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये एक तरह से वर्ड्स ही है, और इन्हीं वर्ड्स के लिए हमें कितनी चीजें पढ़नी, हमें इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इन सब के लिए हमें क्या पढ़ना है, हमें इन सब के लिए पढ़ना है कि इनकी कैटेगरी क्या होती है, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इनकी पोजीशन क्या होती है, और इनका यूज कैसे किया जाता है। दैट्स इट, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे आई विल स्टार्ट फ्रॉम लेटर्स, आई विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक कि लेटर्स क्या होते हैं, इनकी कैटेगरी क्या होती है, फिर हम ये पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटर्स पढ़ने वाले हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेसिक पढ़ने के लिए बोलिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपका काम बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना है, उसको बजा देना है, क्योंकि इसके बाद के लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलेगी, राइट। और अगर आप किसी भी थ्रू अगर ये डेटा चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, सो वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे, आपको डेटा मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, टिल देन गुड बाय।